आज हम 11th क्लास का मैथ्स करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है सेट्स। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्चुअल में सेट्स होती क्या है। ठीक है, देखो सेट्स जो है क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन होता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई सेट है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ कि मैं कोई सेट ले रही हूँ वोवल्स का। ठीक है, तो वोवल्स में तो क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये डिफाइंड है, हमें पता है कि इसके अलावा और नहीं आएंगे वोवल्स में, है ना। लेकिन अगर वहीं मैं कह दूँ कि किन्हीं भी 5 एक्टर्स का, ठीक है, सेट चाहिए, तो देखो उसके लिए क्या है, हमारे लिए कोई बेस्ट एक्टर अलग हो सकते हैं, दूसरे के लिए अलग हो सकते हैं। तो जो अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ना आंसर, ठीक है, वो हमारे वेल डिफाइंड नहीं होते, तो ना वो हमारे सेट होंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना बस कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके, और डेफिनेट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है, अब ये इतने ही होंगे। अब मैं बोलूँ कि इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो इवन नंबर्स जो है लेस देन 10 अगर मैं लूँगी, इवन नंबर्स लेस देन 10 के लिए क्या हो जाएगा मेरा, ये लेस देन 10 में इवन नंबर क्या है, 2 है, 4, फिर 6, 8। ठीक है, लेस देन 10 बोला है, ठीक है, इंक्लूडिंग 10 नहीं बोला, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, तो ये मेरा क्या है, सेट है। अब देखो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके सेट्स के। जैसे अगर मैं बोलूँ द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की जो रिवर्स हैं उनका तो हमें पता है ना। ओके, हम उनका सेट बना सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स हमें पता है अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन पता तो है उनका। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये वोवल्स हो गए, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे सेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आता है मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। मीन्स सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो मेथड हैं हमारे रिप्रेजेंट करने के। एक तो वो है रोस्टर, या उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और एक है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, देखो रोस्टर फॉर्म जो है क्या होती है हमारी, all elements of set are listed, the elements are being separated by commas। मतलब हम क्या करते हैं, commas लगा देते हैं जो भी elements हैं उनके बीच में, और enclosed within braces। ठीक है, enclosed within braces, ऐसे braces होते हैं ना, ये लगा देते हैं। ठीक है, इसको braces बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में लगा देते हैं। जैसे कि अभी हमने किया था कि वोवल्स हमने किए थे, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवल्स किए थे, हमने क्या लिया, ए ई आई ओ यू, हमने सबके बीच में कॉमन लगाया, है ना, और हमने क्या किया, ये ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। यही सीधा हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गई। क्या हो गई हमारी, रोस्टर फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो सीधा कोमास और एनक्लोज्ड कर देते हैं हम ब्रेसेस से, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। कौन सा, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, कोमा लगाते हैं और ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो है वो हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोसेस अ सिंगल कोमा प्रॉपर्टी। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कोई को प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है इनके बीच में। ठीक है, विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। अब देखो कोई ना कोई प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कोई एक्स है। ठीक है, मतलब कोई भी एक्स, एक्स जो हमारा जो ये इन ब्रेसेस के अंदर आता है ना, ये वाला, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले को अगर मैं सेट बिल्डर में करूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि ये जो है ना एक्स है। ठीक है, और जो ये एक्स है ना, ये क्या है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है,
ओके, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो ए ई आई ओ थे ये क्या थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या थे, वोवेल्स थे। तो इनको अगर मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये मेरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और अगर मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये मेरा क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये दो टाइप के समझ में आ गए। ओके, अब देखो, एक होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, और अगर बिलोंग नहीं कर रहा उसको कैसे करेंगे, ऐसे। देखो कैसे समझेंगे इसको। मान लिया हमारे पास कोई सेट है, कोई ए सेट है, हम जो सेट होता है ना उसको कैपिटल लेटर्स में जो है शो करते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लिया कोई है 1 2 3 4, ये हमारा कोई सेट है। ओके, और मैं लेती हूँ कि 1, तो ये जो 1 है ये क्या ए के अंदर आ रहा है, आ रहा है ना, तो 1 जो है ये क्या है, बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 4, तो 4 आ रहा है ना, तो 4 बिलोंग्स टू ए है। लेकिन अगर वहीं मैं बोलूँ 5, तो क्या इसमें 5 है, नहीं है, तो क्या आएगा, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लगा देंगे इसको। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और होती है, चलो बाद में बताएंगे उसको, है ना, कि फाइ, एक होता है हमारा फाइ। ठीक है, फाइ का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई सेट है ए और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो इसका मतलब वो क्या है, फाइ सेट है। ठीक है, नल सेट है वो। अब हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अभी हमने पढ़ा कि सेट्स होते क्या हैं, उससे हम देखते हैं कि क्या ये सेट है। देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, मान लिया कोई एम है मंथ। ठीक है, तो जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं भाई, जनवरी है, फिर जून है, और जुलाई है। तो ये क्या है हमारा, एक वेल डिफाइंड सेट है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सेट होगा। यस, इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, हमने कर दिया। अब उसके बाद है सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया में क्या आएगा, हमारे जैसे नॉर्थ इंडियन है उनके लिए अलग सोच वाले बंदे हैं, तो उनको अलग राइटर पसंद है। ठीक है, साउथ वाले हैं उनके लिए अलग है, ईस्ट वाले अलग हैं, वेस्ट वाले अलग हैं, और हो सकता है यहाँ पे भी नॉर्थ वाले हैं उनके लिए भी अगर 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर पूछोगे तो कोई मुंशी प्रेमचंद बताएगा, कोई जो है ये और कौन कौन है। तो सबके लिए जो है ये क्या है, सबके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, सबके उस पर वेरी करता है माइंड पे। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सीधा ही लिख देंगे, इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, बिकॉज इट वेरी पर्सन टू पर्सन, है ना, पर्सन टू पर्सन। तो हो सकता है किसी को 10 में कोई और का नाम ले दे, कोई 10 में किसी और का नाम ले दे। ठीक है, तो थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के अंदर तो बहुत सारे हैं, तो क्या पता कौन किस किस का ले दे, है ना। तो ये भी क्या होगी, इट इज़ नॉट द सेट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं है भाई। सब में ये लिख लेना, वेरीज पर्सन टू पर्सन। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में बॉयज़ किसी के में 10 होंगे, किसी के में 11 होंगे, किसी के में 12 होंगे, लेकिन क्या है वो फाइनाइट है ना। ठीक है, वेल डिफाइंड तो है कि ये तो है नहीं कि बॉयज़ की जगह गर्ल्स गिन देंगे। ठीक है, अब जिनकी क्लास में जितने बॉयज़ हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड डाटा है, तो यस इट इज़ a set. The collection of all
नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखो लेस देन 100 जो है, लेस देन 100 में नेचुरल नंबर्स तो उतने ही रहेंगे ना, ठीक है। नेचुरल नंबर्स ही तो लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी मतलब लेस देन 100 है 99 तक, वो सारे के सारे जो है हम एक सेट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब डाल सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 1 2 3 4 लेके और 99 तक ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया। अब है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो गिनी चुनी ही अपने नॉवेल्स लिखी हुई हैं, तो उनका तो इजीली नाम बता सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यस इट इज, यस इट इज क्या है, सेट। अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो चलते जाएंगे ये तो, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर लो, है ना। और इवन इंटीजर्स तो क्या है, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं ये तो। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो इवन नंबर्स तो खैर हमें पता ही है, तो सारे इवन नंबर्स जो हैं हम एक सेट बना सकते हैं इवन नंबर्स का, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 8, ठीक है, एंड सो ऑन। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब गिने चुने ही तो क्वेश्चंस होंगे ना इस चैप्टर में, ठीक है। तो यस इट इज अ सेट। ओके, 9th है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी को सांप से डर लगता है, किसी को छिपकली से भी लगता है, ठीक है, तो उनके लिए तो वो भी मोस्ट डेंजरस हो गई ना, ठीक है। तो क्या है ये, क्या एक कलेक्शन ऑफ डाटा सही है, तो क्या हो जाएगा ये, नहीं भाई, नो इट इज नॉट अ सेट, ठीक है, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लेट ए सेट है 1 2 3 4 5 6 का, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो देखो 5, तो 5 क्या इसमें ए सेट में है ना, तो 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 8 बिलोंग्स टू ए है, तो अब देखो यहाँ पे 8 तो नहीं है ना, 6 तक है ये, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 0 आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 आ रहा है, यस, तो इट इज बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए। 10 आ रहा है इसके अंदर, नहीं, तो इट इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अभी बताया था हमें क्या लगाना है, बीच में कोमाज लगाना है एलिमेंट्स के बीच में, और ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है। अब देखो x इज एन इंटीजर एंड x जो है वो ग्रेटर देन है -3, ग्रेटर देन है -3 से, और लेस देन है किससे, 7 से, ठीक है। तो देखो -3 से बड़ा, तो माइनस, अब जो हमारा क्या होती है, नंबर लाइन होती है, तो उससे -3 से बड़ा क्या आता है, इस साइड वाले जो राइट साइड वाले होते हैं वो सारे बड़े होते हैं, तो -3 के बाद क्या आता है, -2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सेट को मैं कैसे लिखूँगी, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा, -2 -1, फिर उसके बाद क्या आएगा 1, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 7 नहीं आएगा क्योंकि इसने ये बोला है x इज लेस देन 7 है, लेस देन इक्वल टू 7 बोलता तो 7 आता, ठीक है। अभी हम क्या रखेंगे, 6 तक रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया ना रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं। अब देखो b हमारा क्या दे रखा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो x जो है एक नेचुरल नंबर है, तो एलिमेंट जो है वो क्या है, लेस देन 6 है। तो देखो नेचुरल नंबर क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 तक, है ना, क्योंकि लेस देन 6 है ना। ओके, अब उसके बाद देखते हैं सी क्या करना है हमें, x इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, नेचुरल नंबर है,
सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मीन्स जैसे 2 डिजिट है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ओके 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और उनका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो क्या आ सकता है, 17, है ना। इन दोनों को लेंगे तो मेरा क्या आएगा, आ जाएगा ना। एक मिनट, 2 डिजिट नंबर है ना तो 17 ही कर लेते हैं बस, है ना। और क्या है, 2 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो 6 का कॉम्बिनेशन बन गया, ओके। और 3 और 5, है ना। और क्या आ जाएगा, 4, ये बार बार कोमा लगा रही हूँ मैं, है ना, तो कोमा बीच में लगाना है यहाँ पे। 4 हो गया, फिर 5 3, फिर क्या हो जाएगा 6 2, फिर क्या हो जाएगा 7 1, और फिर क्या हो जाएगा 7 8, तो आना नहीं है ना, 8 0 कर सकते हैं इसको, 8 और 0, ठीक है। तो ये हो सकता है, और यहाँ पे 08 भी हो सकता था वैसे, बट 2 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो 08 तो 8 ही हो जाता, अब ये तो आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 डिजिट नंबर है और क्या है, जिनका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ओके। अब देखो डी हमारा क्या दिया है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। प्राइम नंबर है और डिवाइजर होना चाहिए किसका, 60 का। तो देखो क्या क्या है, 60 के डिवाइजर और प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 2, फर्स्ट नंबर तो 2 ही है, तो 2 इसका डिवाइजर है भाई, है ना, 2 से हो जाएगा ना ये डिवाइड, 2 3 और 0 30 पे हो जाएगा। तो एक तो हो गया 2, फिर उसके बाद आता है 3 के टेबल, 3 इससे देखो 3 काट देगा ना, इसको डिवाइड कर देगा ना, तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से भी हो जाएगा ये, और 6 से भी हो जाएगा, लेकिन क्या है, प्राइम नंबर पूछा है ना, तो 6 से नहीं होगा। अब 7 8 9 10 उनके टेबल में तो ये आता नहीं है, ठीक है। और प्राइम नंबर कौन से होंगे, 30 के में आएगा, लेकिन क्या है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 3 एंड 5 इसके क्या है, डिवाइजर है। आ रहा है समझ में। अब देखो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का सेट बनाना है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ मैं, कि सेट के अंदर है ना रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। जैसे ये है, इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए ना ये। अब देखो इनमें जैसे टी है, अगर दोबारा टी आ रहा है तो एक ही बार टी लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, सेट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं टी लिख दूँ, ठीक है, फिर हो जाएगा आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब देखो ओ पहले लिख दिया ना, अब नहीं लिखूंगी, एम, फिर ई नहीं आया ना, ई लिख देते हैं। टी आ चुका पहले, नहीं लिखेंगे, आर आ चुका पहले, नहीं लिखेंगे, अब क्या आएगा, वाई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रोस्टर फॉर्म। अब 6 क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में भी देखो क्या करेंगे, हमारे क्या आएंगे, एक बार बी ई टी, अब देखो टी दोबारा आ रहा है, नहीं लिखेंगे, ई दोबारा आ रहा है, नहीं लिखेंगे, और आर, ये हो गए इसके एलिमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें पहले तो क्या था, सेट बिल्डर में दिया हुआ था, ठीक है, और रोस्टर में हमें लिखना था। अब रोस्टर में हमें दिया हुआ है और हमें किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं इसकी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये कोई सेट है एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू। अब एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एक्स इक्वल टू, ये हमें क्या दिख रहा है, 3 के टेबल दिख रहा है ना पूरा, है ना, 3 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 9 3 4 ज़ा, है ना, तो 3 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूँ, एक्स जो है ना वो मेरा क्या है, 3n है, n को मैं 1 रखूँगी तो मेरा 3 आएगा, 2 रखूँगी तो मेरा 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 रखूँगी तो 9, और 4 रखूँगी तो 3। तो कितने तक, n की वैल्यू कितने तक हो सकती है, 4 तक ही हो सकती है ना। तो जैसे वहाँ पे हमने n था या x था, उसको हमने लेस देन इक्वल टू रखा हुआ था, है ना, तो ऐसे ही इसको रख देते हैं। ये हो गया 3n, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n जो है वो क्या है, एक
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। एंड जो ये n है ये क्या है, n जो है ग्रेटर देन है 1 से, ग्रेटर देन और इक्वल है 1 से, और लेस देन किससे है, लेस देन इक्वल टू किससे, 4 से। अगर यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं लगाते ना तो मैं क्या लिखती, यहाँ पे 0 लिखती और यहाँ पे क्या लिखती 5, है ना, तो 5 से कम हो जाता है और 0 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, ये मेरा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ओके, अब उसके बाद देखो सेकंड क्या है हमारा, 2 4 8 16 32। अब ये देखो 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 2 ज़ा, फिर 8 2 ज़ा, फिर 16 2 ज़ा, मतलब क्या होता जा रहा है उसका पावर होती जा रही है ना, 2 की पावर होती है, जैसे 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 4 5 ऐसे होती जा रही है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, x, ठीक है, ये कॉलन होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन, ठीक है। तो x जो है क्या है, x तो हमारा क्या है 2 टू द पावर n होता जा रहा है ना, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, तो n की जगह हम 1 2 3 4 5 लिखते जाएंगे। तो n एक क्या है हमारा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहाँ कोमा लगा देते हैं। और जो ये n है ये ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और कितने तक है ये 1 2 3 4 5 5 तक है। तो क्या कर देंगे, n इज लेस देन इक्वल टू क्या है 5 है। ये हो गया हमारा किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, देखो ये 5 की फॉर्म में दिख रहा है ना, देखो 5, फिर 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। तो जैसे ये 2 टू द पावर n था, वैसे ही यहाँ पे 5 टू द पावर n हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले को 5 टू द पावर n, तो ये क्या आ जाएगा x कोलन, x क्या है, x क्या है मेरा 5 टू द पावर n, बिल्कुल इजी है ये, ठीक है, 5 टू द पावर n, तो n की ये चेंज होती चली जाएगी ना, वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो जो ये n है ये एक नेचुरल नंबर ही तो है, इसको नेचुरल नंबर लिख दो। और n जो है किससे बड़ा है और किससे छोटा है ये लिख दो। तो n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू तो कर देंगे 1, ठीक है, और लेस देन कर देंगे किससे 1 2 3 4 4 से, ये हो गया, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या दिया हुआ है हमारा, फोर्थ दिया है 2 4 6, है ना, तो चलते जा रहे हैं। तो ये क्या है 2n है ना, 2n, और वो भी इनफाइनाइटली है, तो इनफाइनाइटली है, तो ये सारे क्या है इवन नंबर्स है ना, क्या है इवन नंबर्स हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x कोलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या है सारे इवन नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर है। और ये नहीं दिया हो ना लेस देन इक्वल टू, तो जब करें ना जब हमारे पास दिया हो लास्ट जो है कितने तक है। ओके, 1 4 9, ये क्या दिख रहे हैं हमें, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायरिंग हो रही है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, x कोलन जो x है हमारा वो क्या है n का स्क्वायर n का स्क्वायर n का स्क्वायर करते जाएंगे, और n की वैल्यू बदलती जाएगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का 3 का 4 का। तो x जो है वो मेरा क्या है n स्क्वायर है, क्या है n स्क्वायर, जिसमें n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 से, और ये किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होना था, 10 10 ज़ा 100, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 10, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट भी। ओके, अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करें, देखो अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इनको एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो सेट्स में जो आएंगे उनको लिखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट हो जाते हैं 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर है x इज एन इंटीजर, x जो है वो लेस ग्रेटर देन है -½ से और लेस देन है 9/2 से, है ना। तो इनको कर दो, क्या आ जाएगा ये मेरा x जो है -½ से तो बड़ा है,
तो माइनस हाफ से बड़ा, माइनस हाफ के बाद क्या आएगा इस साइड चलते जाएंगे जब, क्या आएगा मेरा -1/2, फिर 2/2, 2/2 क्या होता है मेरा 1, ठीक है। और इस साइड क्या आ जाएंगे, 0 है, 1 है, 2 है, 2 3 4 है ना। और इससे पहले वाला क्या होगा मेरा 8/2, इसको क्या लिख सकती हूँ 2 4 ज़ा 8, तो 4 तक आ रहा है बस, है ना, ठीक है। इससे पहले 8 ही तो आता है ना, तो उससे बाद का तो आएगा ही नहीं। अच्छा अब देखो x इज एन इंटीजर, इंटीजर है x स्क्वायर होना चाहिए और क्या है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 4 के, है ना। तो क्या क्या हो सकते हैं, अगर x की जगह मैं 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 4 से कम ही तो होता है ना। -1 का भी और -2 का भी, इस साइड से चलना है ना इंटीजर से, -2 -1 0 1 और 2 सबका स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या होगा 4 से कम होगा, है ना। अब ऐसे इसमें देखते हैं फोर्थ, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, क्या है लोयल, लोयल वाले हमें लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, एक बार में ही लिखने हैं ना, तो LOYA, तो L पहले आया हुआ है तो इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब 31 डेज किस में नहीं होते हैं, तो किसको छोड़ के नहीं होते हमारे, और किस में होते हैं ये दिन है ना, तो किस में होते हैं भाई फैब में होते हैं, फैब में नॉट हैविंग 31 डेज, है ना। तो एक तो फैब ही हो गया, फैब में तो 28 और 29 ही मिलते हैं, फैब हो गया एक तो फैब, फिर मार्च छोड़ दो अप्रैल, फिर मई छोड़ दो जून, फिर जुलाई छोड़ दो अगस्त, छोड़ दो सितंबर, फिर अगस्त छोड़ दो नवंबर, तो ये क्या होते हैं हमारे 31 डेज जिनमें नहीं होते, ठीक है। अब देखो क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले कॉन्स्टेंट आने कॉन्सोनेंट आने चाहिए, वोवल नहीं, तो वोवल छोड़ देते हैं, है ना। तो ए तो वोवल है, ए के बाद क्या आता है बी सी डी, ई तो वोवल हो गया, एफ जी एच, आई तो वो हो गया, और ये है के, तो के भी नहीं आएगा, है ना। जे, है ना, जे तो आ जाएगा, और के तो आएगा ही नहीं, लेस देन करना है इससे। 6 क्वेश्चन में मैच करना है, तो थर्ड तो मैथमेटिक्स हमें दिख रहा है साफ साफ, है ना, लास्ट वाले से 1 2 3 और 6 हैं, नेचुरल एंड डिवाइजर ऑफ 6 हैं सारे, 2 3 क्या है प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, और 1 3 5 7 9 क्या है ऑड नेचुरल नंबर है और